हेलो दोस्तों, मैं दीपक पाठक एक बार फिर चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह देते हैं, हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग चार्ज बॉडीज़ के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से और इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि इसको भी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, से रिलेटेड एक इनका कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक। सो अगला टॉपिक जो हमारे पास है, दैट इज व्हाट torque on a dipole in a uniform electric field। टॉर्क ऑन ए डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्या करना है इसके लिए, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज उसके पास होंगे। लेंथ क्या होगी, 2a होगी, और उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया। ओके। उस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है, दैट इज व्हाट द थीटा। ठीक है। आपको जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे तब आपको ये भी पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के पास डायपोल मूवमेंट भी होता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। सो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पैरेलल लाइन है, और इन सभी लाइनों में जो स्पेसिंग है, गैप है, वो भी क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर है, तो आप कोई सी भी दो लाइन लेंगे, सबका जो गैप होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन से, और इन सभी पैरेलल लाइन में स्पेसिंग और गैपिंग क्या होती है, सेम होती है। ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और पॉइंट है जो हमको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग होता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट, इसमें हम किसी पॉइंट पर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए यहाँ 10 कूलाम्ब है, 10 न्यूटन पर कूलाम्ब है, यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलाम्ब होगी, यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलाम्ब होगी, और यहाँ भी 10 न्यूटन, वैल्यू भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। ये मीनिंग है किसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन है। क्या मीनिंग होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मैंने अभी आपको इसमें एक्सप्लेन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना दोस्तों, क्या कर रहे हैं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख रहे हैं। किसको रख रहे हैं, डायपोल को। सो इट इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल, it is electric dipole. This charge is minus q and this charge is plus q. Okay, this charge is minus q and this charge is plus q. और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, है ना, वो होगी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज व्हाट द 2a। ओके, ये डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज व्हाट द 2a। ओके, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये हो गया सेंटर ऑफ द डायपोल। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। और जैसा कि ऊपर लिखा हुआ भी है कि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बन रहा है, दैट इज व्हाट द थीटा। ओके, एक बार फिर से सारी चीज़ को समझेंगे।
हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, -q +q, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया 2a। इस डायपोल का ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस डायपोल का जो एंगल बन रहा है दैट इज व्हाट द थीटा, दैट मीन्स थीटा एंगल पर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए क्या होगा, क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं, एक एक चीज़ को आप लोग देखेंगे समझेंगे। देखिए क्या होगा, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता था, मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर्मूला था हमारे पास F = Q0 × E। ये फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसके अकॉर्डिंग यदि चार्ज कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बात समझ में आ रही है। सो +q चार्ज पर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए फोर्स लगेगा इस तरीके से, F = क्या होगा, Q × E। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है कि नहीं। और इसी तरीके से, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा +q चार्ज पर। ओके, एंड नाउ ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा F = Q × E, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, आप भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से, ये एक पेन रखा हुआ है, स्केच पेन रखा हुआ है, और मैं इसको यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से ये एक और पेन रख दिया, और ये एक और पेन इस तरीके से रख दिया। ओके, अब देखिए मैं इसको इधर से, इस वाले पेन को इधर से ऐसे करके फोर्स लगाता हूँ, और इस वाले पेन को इधर से फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, देखिए समझिए बात को, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, इस वाले पेन से इधर को फोर्स लगाता हूँ, और इस वाले पेन से इधर को फोर्स लगाऊंगा, ठीक है ना, यानी कि ये साइड और ये साइड। तो क्या होगा, देखिए जब इस पर ऐसे करके फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक वाला स्केच पेन क्या हो जाएगा, घूमना शुरू कर देगा। ठीक है कि नहीं। अब आपको मालूम है जो दोनों फोर्स ये लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स जो लग रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि देखिए चार्ज सेम है, बस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इतना ही तो अंतर होता है। चार्ज सेम है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी सेम है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी सेम है। तो यहाँ पर इधर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, और वही वैल्यू चार्ज की और इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ भी है। यानी कि दोनों फोर्स हैं तो इक्वल, लेकिन एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस। क्या करते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस। जब दो एक जैसे फोर्स ऐसे एक रखी बॉडी, एक ऐसे करके लग रहा हो लाइक दैट, और एक फोर्स इस तरीके से लग रहा हो। ठीक है, जब दो एक जैसे फोर्स किसी बॉडी के पर इस तरह से लगते हैं, ठीक है, तो दे फॉर्म ए कपल। क्या करते हैं, दे फॉर्म ए कपल ऑफ फोर्सेस। और जब किसी बॉडी पे कपल ऑफ फोर्सेस लगता है, कपल ऑफ फोर्सेस लगता है, तो दैट कपल ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस अ टॉर्क इन द बॉडी। वो कपल ऑफ फोर्सेस बॉडी में टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। सो हम यहाँ कह सकते हैं ठीक है, कपल ऑफ फोर्सेस यानी कि F = Q × E acts on the डायपोल। ठीक है ना। सो
प्रोड्यूस्ड ए टॉर्क, प्रोड्यूस ए टॉर्क। और इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, इस टॉर्क की वजह से डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन द डायपोल, है ना, सो प्रोड्यूस ए टॉर्क, है ना, इन इट। इस डायपोल में क्या हो जाएगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, टाउ इज इक्वल टू, टाउ क्या होता है, टॉर्क, ठीक है कि नहीं, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दोनों फोर्सेस के बीच में कौन सी डिस्टेंस लेंगे अपन लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। देखिए ये जो डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच में, ये डिस्टेंस तो है 2a, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला। ओके, दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये चाहिए हमको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। देखिए यहाँ आपको सेपरेटली समझाता हूँ इसको। ये डिस्टेंस क्या हो गया, 2a, ठीक है ना, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा। हमको ये चाहिए, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि एक फोर्स इस तरह से है इस पर, और एक फोर्स ऐसे करके है। सो ये फोर्स हैं दोनों, और ये इनके बीच का क्या है, ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझको निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10th क्लास से करते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। आपको मालूम है ना, किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर तो हमको यहाँ निकालना है, और हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, 2a इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये आ गई 2a साइन थीटा। सो इसको यहाँ पर रख देंगे, 2a साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट की। ओके, सो नाउ टाउ इज, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। दिस इज व्हाट द q इंटू 2a, इस तरह से लिख लिया इसको, है ना, e साइन थीटा, ठीक है। q इंटू 2a क्या होता है, यहाँ पर है, ये रहा, q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। सो टाउ इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, p e साइन थीटा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। ओके, अब देखिए बात करते हैं 11th क्लास में। सो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। आपको मालूम है कि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज की बात करनी होती है। एक तो बात करते हैं हम लोग किसकी, मैग्नीट्यूड की, और दूसरी बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन की। सो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखिए आपको बता दूं कि जो यहाँ पर P किसको रिप्रेजेंट करता है, डायपोल मूवमेंट को, ठीक है ना, और E किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर है, 2 वेक्टर्स हैं, सही है कि नहीं। और साथ में इनके क्या आ रहा है, साथ में इनके आ रहा है साइन थीटा, साथ में क्या आ रहा है इनके, साइन थीटा। तो 2 वेक्टर हैं, और 2 वेक्टर किसके साथ आ रहे हैं, साइन थीटा के साथ। तो आपको मालूम है ना 11th में याद आ रहा है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, याद आ रहा है। यानी कि आप यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, आपको मालूम ना कि अगर 2 वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साइन थीटा अगर साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब वह जो उन दोनों का प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम देखिए टाउ को लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू
P क्रॉस E, ठीक है। और आपको मालूम है कि वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके पास ये जो डायग्राम था, देखिए ध्यान से, ये डायग्राम, इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर को होगी, -q से +q की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, लाइक दैट है, इस तरीके से है। सो एक बार फिर से मैं इसको यहाँ समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये तो क्या हो गई आपके पास, दिस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, एग्जैक्टली डायग्राम में से समझा रहा हूँ आपको। और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। सो हमारा जो एंगल है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हमारी उंगलियां कैसे होंगी, P से E की तरफ को। तो जो थंब होगा, थंब ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क को, यानी कि टॉर्क कहाँ होगा, टॉर्क इस पेज के परपेंडिकुलर होगा और कैसे होगा, इनवर्ड होगा। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। क्यों, क्योंकि टॉर्क आप देख सकते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी, ये दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। और दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर साइन थीटा आए तो वो कैसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। और डायरेक्शन किससे मिलेगी, डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की मिलती है राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस को, ओके। सो द स्पेशल केसेस, तो देखिए ये आपके पास टाउ का फॉर्मूला आ गया, PE साइन थीटा। अब क्या क्या इसके स्पेशल केसेस इसमें हो सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरीके से, लाइक दैट। और 0 डिग्री का कहने का मतलब है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और आपका जो डायपोल है, ठीक है ना, वो इस तरह रखा हुआ है, -q एंड +q। और बोलो तो जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इस तरह से डायपोल रखा हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। सो टाउ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इसकी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस कंडीशन में डायपोल आराम से, है ना, अपनी कंडीशन में रहेगा। वो अपनी जो पोजीशन है या कंडीशन है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात करिए, इस केस में क्या होगा, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लाइक दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर ये +q हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, -q हो गया। और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो क्लियर देख सकते हो कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ना। सो इस आप जानते हो कि साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है, +1, जो कि कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो टाउ इज इक्वल टू PE इंटू 1, तो टाउ इज इक्वल टू PE, यानी कि ये टॉर्क की क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इतना समझ में आ रहा है। एक तीसरी कंडीशन और दोस्तों इसमें आ जाती है, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे, है ना, तो आपको मालूम है साइन 180, है ना, आपको पता है कि साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ इस कॉन्सेप्ट से हम नहीं देख सकते इसको, है ना। इसको आप देखिए इस तरह से समझिए, है ना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एक ऐसी बात जो मैंने अभी तक बताई भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है, ये ध्यान देंगे।
ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इस तरीके से डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से आती हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से आती हैं, और ये किधर की तरफ को जाती हैं, किधर जा रही होंगी, किधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार यहाँ आइए, यहाँ डायपोल कैसे रखा था, प्लस प्लस माइनस माइनस, तुम नेगेटिव चार्ज प्लस से अट्रैक्टेड रहेगा और प्लस चार्ज माइनस नेगेटिव से अट्रैक्ट रहेगा, तो डायपोल कहीं नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए ना कि ये आपका जो डायपोल है ना, अगर ये 180 डिग्री पर रखा है, 180 डिग्री पर कहने का मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ये तो हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। अब आप सोचिए ना, अब आप सोचिए कि देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो क्या होगा, तो ये डायपोल 180 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा और अपने आप को इस कंडीशन में रखना चाहेगा। देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ड्रॉ कर देता हूं फिर से। 180 डिग्री पर रोटेट करके ये डायपोल वापस अपने को इस कंडीशन में लाना चाहेगा, ये कंडीशन, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये जो कंडीशन है ना, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या क्या कंडीशन बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाली जो कंडीशन है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, दैट इज व्हाट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप स्पेशल केसेस में आप लोगों को समझा रहा था कि जब आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर रखा हो तो टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो टॉर्क क्या होता है, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट मीन्स क्या रखा हो, एंटी पैरेलल रखा हो। थीटा 0 डिग्री पर पैरेलल मानते हैं, ठीक है, और यहां पे क्या मानते हैं, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि एंटी पैरेलल रखा हो तो आपने देखा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। डायपोल इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट नहीं कर सकता है, वो क्या कर जाएगा, 180 डिग्री पर रोटेट कर जाएगा और अपने ओरिएंटेशन को किस में लेकर के आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाले कंडीशन में, पोजीशन में लेकर के आएगा। सो दोस्तों ये था एक टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को पढ़ने के बाद टॉर्क। अब आपको एक टॉपिक खुद से करना है, मैं बता रहा हूं आपको, टॉपिक आपको करना है, अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर टॉर्क की क्या क्या वैल्यू होती है ना, टॉर्क कब 0 होता है, कब मैक्सिमम होता है, कब है ना, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का क्या इफेक्ट होता है टॉर्क के ऊपर है ना, डायपोल इस तरह के फील्ड में रखा हुआ हो। ये आपको बुक्स से समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं इस पर भी एक वीडियो डाल करके अपलोड कर सकूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कुछ दिक्कत लगती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।